हेलो डियर स्टूडेंट, एयर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज का क्लास का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 12 क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत छोटा सा टॉपिक अल्काइल। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में इसका धड़ल्ले से यूज होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, आप इंटर का एग्ज़ाम देंगे यानी +2 का या 12th बोलिए उसे, जो भी आप बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन होता है। 11th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, और इसके साथ ही साथ बहुत ऐसे जगह पे ऐसा होगा कि जहाँ नाम से कंपाउंड लिखना होगा। यानी नॉमेनक्लेचर कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बनाने से पहले अल्काइल क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल है अल्काइल। जब कोई अल्केन एक हाइड्रोजन लूज कर देता है, उसके बाद जो ग्रुप ऑफ एटम्स बचता है उसे कहते हैं अल्काइल। बात आ रही समझ में? अल्काइल यानी अल्केन जब एक हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन लूज करता है, तब जो रेसिड्यू बचता है दैट इज़ योर अल्काइल। यानी मान लो कि अल्केन को आप ऐसे दिखाते हैं RH, इसमें से क्या होगा, H को रिप्लेस कर दिया जाए तो जो R बचता है ना, यही है अल्काइल। बात आ रही समझ में आपके? अल्काइल जैसे देखिए, और H+ आपका निकल जाएगा, H निकल जाएगा। जैसे मान लिया कि CH4 को हम लोग लिख सकते हैं CH3H, लिख सकते हैं समझने के लिए। मान लिया कि CH3 को CH3H लिखे तो H रिप्लेस हो गया, ये H हट गया तो बचा क्या, CH3। तो सिर्फ CH3 आप नहीं लिखते हैं, इस तरीके से इसके आगे में आपको बॉन्ड देना होता है और तब दिखाना होता है ये CH3 को। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फ्री, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, फ्री वैलेंसी। यानी फ्री वैलेंसी के साथ ही अल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप किसी के साथ अटैच होगा इस फ्री वैलेंसी के साथ। बात आई समझ में आपके? मतलब कभी भी आप अल्काइल ग्रुप को लिखते वक्त ये देना न भूलें, यानी CH3 लिख के बैठ नहीं जाना, इसके आगे देना है C2H5। जब आप लिखोगे तो इसके आगे बॉन्ड देना है, यानी ये फ्री वैलेंसी C2H5 कहलाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, देखिए ये हो गया अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये अल्काइल हो गया। मेथेन से बना है, चूँकि CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन, तो मेथेन से बना है। तो देखिए अल्काइल में क्या करते हैं, मेथेन ANE को रिप्लेस कर दीजिए और YL ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मेथाइल। बात आ रही समझ में आपके, है ना? इस तरीके से मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं कि आपने CH3 ये क्या हुआ, एथेन हुआ, एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दें, हाइड्रोजन हटा दें तो आपके पास कंप्लीटली बचेगा क्या, CH3 CH2, और ये फ्री वैलेंसी आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये देखिए एथेन है, ये एथेन, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ANE को हटा दीजिए, यानी ये जो सफिक्स है इसको हटा दीजिए, ANE रिप्लेस हो जाएगा, माइनस मतलब निकल रहा है, ANE को रिप्लेस कर रहे हैं और जोड़ देंगे क्या, यानी YL, यानी ANE की जगह पे क्या जोड़ देंगे, YL, तो हो गया इथाइल। बात आई समझ में आपके, किस तरह से नेम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से होता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या है कि आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है, उतना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कार्बन पे वीडियो दे रखा है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उससे सीधे अगर आप टाइप्स ऑफ कार्बन जरूर देख लें, उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन में आपको बताया गया था कि 4 टाइप्स ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, यानी जो 4 डिग्री कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब अल्केन हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो जो ग्रुप ऑफ एटम बचता है उसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही तो रिमूव करेगा ना, इसलिए 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन रिमूव करता ही नहीं है। तो इस तरीके से बात हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी अल्काइल किसको बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल जब H एटम रिप्लेस होगा, रिप्लेस्ड फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम। बात आई समझ में? प्राइमरी अल्काइल कब होगा, जब
हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा 1 डिग्री कार्बन से, उसी तरह से आप बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल किसको बोलेंगे? सारा कुछ सेम रहेगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम क्या? 2 डिग्री कार्बन एटम। बात आ रही समझ में आपके कैसे, है ना? उसी तरीके से आप क्या करेंगे, टर्शियरी अल्काइल क्या होगा? टर्शियरी अल्काइल यानी H एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम। बात आई समझ में आपके? तो ये 3 तरीके से। अब आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा जानना, वो जानिए कि जब आपका देखिए प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ठीक है, दिस इज़ योर प्रोपेन, समझिएगा इसे। तो प्रोपेन में से क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो क्या है कि अगर इससे ये इससे रिप्लेस होगा तो नाम एक ही होगा, क्योंकि कार्बन क्या है 1 डिग्री ही है, इसलिए आप ये कह सकते हैं एक बारी CH3 CH2 CH2। तो जब ऐसा रिप्लेसमेंट हुआ तो ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि नॉर्मल है, या आप बोल सकते हैं प्राइमरी, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल हुआ। लेकिन जब यही रिप्लेसमेंट इस हाइड्रोजन से होगा, ये वाले हाइड्रोजन से H निकलेगा, तो आपके पास कैसा ग्रुप बचेगा? आप देखें, इस आपके पास बचेगा CH3 CH, यहाँ पे आप फ्री वैलेंसी शो कर दें कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन लूज किया है, और CH3। तो चूंकि 2 डिग्री से निकला तो इसे आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री से निकला तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों बोला? 1 2 3, क्योंकि 3 कार्बन का है तो उसका पेरेंट नेम क्या हुआ? प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया, तो अल्काइल के लिए क्या करते हैं, ANE को रिप्लेस कर देते हैं और YL जोड़ देते हैं, तो हो गया प्रोपाइल। तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल का मतलब हो गया कि 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज किया हो है, ठीक है। तो इसे एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, इसे आप बोल सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ अल्केन का वीडियो डाला है, उसमें बताया था। तो यहाँ पे ये आइसो ग्रुप है, ठीक है, आइसो ग्रुप। तो इसे हम लोग स्पेशल नाम भी देते हैं, याद कर लीजिएगा। इस ग्रुप को जब ऐसा लिखा रहता है तो इसे बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, ठीक है। और ये जब भी आएगा मेन चेन में नहीं आएगा, साइड चेन में ही आएगा। बात आ रही समझ में आपके? तो यहाँ देखिए, ये जो इस तरीके से ग्रुप लिखा गया है, इस ग्रुप को कहीं भी आप इसको देखेंगे तो इसको समझ जाना है कि ये आइसो प्रोपाइल है, ठीक है, आइसो प्रोपाइल। ओके, अब आप एक चीज़ नोट डाउन कर लेंगे कि ऑलवेज अल्काइल ग्रुप ऑलवेज रहेगा कैसे? ब्रांच चेन के रूप में रहेगा। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑलवेज एज ब्रांच, इसे साइड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए, अगर ब्यूटेन है, जैसे आपको इससे पहले क्लास में टाइप्स ऑफ अल्केन पढ़ाया गया है, उसका भी वीडियो आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो ये है हमारा क्या, देखिए ये 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो ये क्या हो गया? अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यही आपको बताना था। यहाँ पे ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? 4 डिग्री कार्बन। तो चूंकि 4 डिग्री कार्बन के पास 4 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन रिप्लेस ही नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि क्वाटरनरी अल्काइल नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्वाटरनरी अल्काइल नहीं होगा, क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। अब देखिए एक और आप एग्जांपल देखिए, CH3 सपोज करें कि आपके पास ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री, और ये कार्बन चूंकि 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन यानी टर्शियरी कार्बन। तो देखिए 1 डिग्री से लूज करेगा तो आपका प्राइमरी अल्काइल हो गया, लेकिन अगर 3 डिग्री से लूज करता है, ये अगर 3 डिग्री से कार्बन हाइड्रोजन लूज करेगा
तो आपका ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा तो CH3 यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, आप देखिए कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4, यानी ब्यूटेन है ये, तो आप इसे बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। बताइए समझ में आपके, टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि थर्ड नंबर ऑफ ब्यूटेन है, जिसमें से कि ये क्लियर हो गया कि 3 डिग्री कार्बन से लूज हुआ, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन लूज हुआ। इट मीन्स यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि ब्यूटेन जो लिखा गया होगा वो किस फॉर्म में लिखा गया होगा, ब्रांचिंग के फॉर्म में। ये ब्यूटेन है 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो गया, बट क्या है इसमें, ब्यूटेन तो आप ऐसे भी लिखते ना, ऐसे तो भी ब्यूटेन ही कहलाता है बच्चों। ये क्या है, ये भी ब्यूटेन ही है, क्योंकि इसमें भी क्या है 1 2 3 4, और देखिए C4 है, 3 3 6 4 10 हो गया, तो ये भी ब्यूटेन है, जबकि ये भी ब्यूटेन है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल तभी होगा जब ब्यूटेन इस फॉर्म में लिखा गया होगा। बहुत कुछ जानना है आपको, नॉमेनक्लेचर के माध्यम से भी बहुत चीज़ आप सीखेंगे, तो हर चीज़ को पकड़िए। क्यों कहा जाता है वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये वीडियो डाल रखा है मैंने, उसे देखिए, इसलिए क्योंकि उससे रिलेटेड रहता है, हर वीडियो एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा है, अगर आप वो जानते हैं देन ओके, तब आपके लिए ये कोई भारी बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जब आप देख के इसको देखेंगे तो आप समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ अल्केन का वीडियो दे रखा है, वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ब्यूटेन को हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगर सारे चीज़ को एक जगह पे बताने बैठेंगे तो 1 घंटे से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो फिर वो वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि बहुत डेटा खर्च होता है उसको देखने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको अल्काइल इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊँगी मैं आपको, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जो एक बार ही आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो कहीं फंसने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जब तक आप अल्केन नहीं सीखेंगे बनाना, तब तक आप फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। ओके, उसके बाद लोग लाइक भी कर देना है, कमेंट करके बताना है कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उस टॉपिक पे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।